बच्चों स्टडी विद पंकज, मेरे प्यारे बच्चों स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत। आइए हम मिलकर अपने नॉलेज को एनहांस करें। मैंने आज पढ़ाया आपको भारत की मिट्टी, अपने कॉपी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है। देखिए मिट्टी के अध्ययन को पेडियोलॉजी कहा जाता है ना। लिखा हुआ ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांट दिया है। ये जो शब्द है ना, ये इसकी खोज 1889 में डॉस सैब ने किया था। मिट्टी देखिए कितने प्रकार का, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट, ये प्रमुख मिट्टियाँ हैं। और मरुस्थलीय, क्षारीय, जैव और बनीय, ये मिट्टी सेकेंडरी मिट्टी है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं अपने कॉपी के माध्यम से। तो आपको पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। लिखा हुआ है इसमें से कि अलोबियल सॉइल है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी, इसी को कछार मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी लगभग भारत के 24% हिस्सों पे पाई जाती है। ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टियाँ हैं। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों को द्वारा जो जल आता है उसी के कारण इसमें होता है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पुरानी मिट्टी जो है उसको बांगड़ बोलते हैं और दूसरी को खादड़ बोलते हैं। नई मिट्टी को खादड़ बोलते हैं। उर्वरता के दृष्टिकोण से ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि की उगाई जाती है। और ये जो पाया जाता है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती है ना, कृष्णा, गोदावरी प्रदेश में पाया जाता है। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से है ना, पर्व लावा के प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी को काला रंग टिटनी फेरस के कारण होता है। और काली मिट्टी कार्बनिक पदार्थों का अधिकता होता है। याद रखिए कि ये सब सारा क्वेश्चंस आएगा। काली मिट्टी को रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, आपको पता है। इसीलिए इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इस मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये लगभग 15% पर पाया जाता है। अगला है लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के केंद्रित चट्टानों के विघटन से हुआ है। ठीक है ना, टूटने फूटने से विघटन का मतलब। ये मिट्टी सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जब जल के साथ ये पीली दिखाई देता था, इसलिए इसे पीली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाज की खेती की जाती है। उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं। और लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला आ गया मेरा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है, ये मिट्टी लाल और खुरदरी होती है। सैलो यानी चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं था। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। यही आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन का, देखिएगा। इसमें आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी में खेती चाय की सबसे ज़्यादा होती है। और काजू यहाँ पाया जाता है। असम, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों में पाई जाती है। अगला है मृदा, है ना, मृदा जिसको हम लोग बोलते हैं अराइड सॉइल। ये घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की कमी होती है। तिलहन के लिए यह बहुत अच्छा उपयोगी माना जाता है। पंजाब, राजस्थान, थार है ना, और दक्षिण भारत में। ये हमने 2 दिखे यहाँ ट्रिक हैं। मैं जल पी के वन से चला, और दूसरा है कला से जल जीव को क्षमा करो। ठीक है ना। अब इसमें आपको लिखना है। देखिए माँ से मरुस्थली, जल से जल, पी से देखिए लिखा पीट लिखा हुआ है, लेटराइट लिखा हुआ है, के से कथारी है यानी ब से बनिया मिट्टी है, सा से सिलेंट मिट्टी, जैसे सिलेट हम लोग पढ़े हैं। अच्छा चल से लिखा हुआ है, देखिए चा से क्षारीय, छा पढ़ना है चा के आगे, अल्लाह से लाल। फिर यहाँ है कला से जल जीव की क्षमा करे। काली को रेंगून कहता है। और जल है, जलोढ़ है, लेटराइट है, जीव जैव है, और कोक साइलेंट है यहाँ पे, से साइलेंट है, इसमें क्षारीय है, मरुस्थलीय। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि भारत की मिट्टी। अब यहाँ पे ना भारत की मिट्टियों पे ना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। देख लीजिए, पहला लिखा हुआ है इसमें भारत के, है ना। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि ये वीडियो ना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको करना क्या है कि ये ढंग से आप इसको देख लीजिए। और इसमें से 9वां 10वां क्वेश्चन आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करिए, आराम से इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा। फिर से हम एक बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसको देखिए ढंग से, और आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, और इसको पॉज आ सकते हैं। अब इसमें देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं, और इसको पॉज करके यानी रोक के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है।
अगर नहीं जो समझ में आता वो सारा का सारा क्वेश्चन लिख दिए। कुछ क्वेश्चन आपके ना लूसेंट के बुक में से पढ़ने पड़ेंगे आपको लूसेंट के बुक या जहाँ से भी मिलता है, यूट्यूब से मिलता है, कहीं से भी, लेकिन इतने क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए आपको ना इस बुक को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर, 40 नंबर है ना। धान की खेती के लिए आदर्श कौन सा है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अपर्दन रोकने के लिए क्या चाहिए, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, नीलाछन और ऑक्साइड में किसका अंतर है ना, चंबल में खड्डे हो जाते हैं उसमें क्या है, आपको बताए हैं। मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों की लेटराइट मतलब कौन सी होती है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, निम्नलिखित में से भारत के अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रता है ना वाली मिट्टी कौन है, सफ़ेद के नाम से जाने जाने वाले कौन सा। मेरे प्यारे बच्चों आपको ना इसको ना ढंग से देखना, ढंग से देखिए और पूरा का पूरा आपको इसको कर लेना है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, आपका दिन